बच्चों, एक बार आप लोगों के साथ में पुनः उपस्थित है हम लोग क्लास 10th के संडे क्विज प्रतियोगिता के साथ में। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत सारे बच्चे हैं, तो बारी बारी से उन सभी बच्चों को हम लोग बुलाएंगे कैमरे के सामने में, और इन सारे बच्चों से जो है इन डब्बे में रखे प्रश्न है, और इन प्रश्नों में से एक एक प्रश्न सारे बच्चे लेंगे और उन प्रश्नों से हम लोग यहाँ पर क्विज प्रतियोगिता करेंगे, ठीक है। और ढेर सारे प्यारे बच्चों आज के क्विज में इनाम भी रखे गए हैं। जो बच्चे सबसे ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देते हैं, हाईएस्ट आंसर देते हैं, उनको जो है इस प्रतियोगिता में विनर घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे सामने हमारे पास अभी उपस्थित है आपका नाम? कोमल कुमारी। किस क्लास में है? 10th में। तो क्विज के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ। चलिए इनमें से एक पर्ची को आप निकालिए, जल्दी से निकालिए फास्ट में, और इन पर्चियों में कुछ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से जो है प्यारे बच्चों पूछे जाएंगे इनसे सवाल, ठीक है। तो देखते हैं इन प्रश्न में कितने प्रश्नों का जवाब ये दे पाते हैं, ठीक है। चलिए पूछे। हाँ। तो पहला प्रश्न आपसे है कि चंपारण विद्रोह जो है वो किसने किया था, यानी चंपारण विद्रोह के प्रणेता कौन थे, वो महात्मा गांधी। चलिए वेरी गुड, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। तो आपने एक प्रश्न का जवाब दे दिया है। कोसी में भयंकर बाढ़ किस ईस्वी में आई थी, कब आई थी वो बताना है। 2008 ईस्वी में। वेरी गुड, 2008 में कोसी में भयंकर बाढ़ आई थी। को पूछा जाए कि बीमारू राज्य कौन नहीं है? कर्नाटक। कर्नाटक, वेल डन, बहुत सुंदर। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बहुत को। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। गलत है ये, 1815 ईस्वी में मेटरनिक युग के शुरुआत हुआ था ना, 1848 ईस्वी में मेटरनिक युग का अंत हुआ था, ठीक है। चलिए एक प्रश्न का इन्होंने गलत जवाब दिया है कोमल ने, बाद बाकी सभी प्रश्नों का अभी तक जवाब दी है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये बात किसने कहा था? जिम्मरमैन ने। बहुत सुंदर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस ईस्वी में हुई थी, ये बताना है। 1992 में। बहुत सुंदर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। बहुत बढ़िया। नर्मदा बचाओ अभियान के प्रणेता कौन थे? मेघा पाटेकर। बहुत सुंदर। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। मुंबई, बहुत सुंदर। चलिए कुल 10 प्रश्न में से आज कोमल ने 9 प्रश्नों का सही जवाब दिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बच्चे को हम बुलाना चाहेंगे, आप जा सकते हैं कोमल। 9 प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है, 10 में से आपने 9 स्कोर किया है। अब हमारे सामने नेक्स्ट बच्चे आ रहे हैं जिनका नाम है रोशन कुमार। चलिए एक पर्ची उसमें से निकालिए, इस डब्बा में से आप एक पर्ची को निकाल लीजिए। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोशन कुमार है। किस क्लास में है? 10th क्लास। तैयारी मस्त है? हाँ। चलिए मस्त है तो ठीक है, पूछते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992। बहुत सुंदर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेघा पाटेकर। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बीमारू राज्य कौन नहीं है? कर्नाटक। और कोसी में भयंकर बाढ़ कब आई थी? 2008। चंपारण विद्रोह के प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था? वन संरक्षण। चलिए उसके बाद मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? मेटरनिक युद्ध का 48। चलिए बहुत सुंदर। 10 में से 10 प्रश्नों का जवाब दिया है गोलू उर्फ रोशन राजा ने। चलिए ठीक है, आप जा सकते हैं। अगले जो कैंडिडेट है उनका नाम है अंशु कुमारी। चलिए अंशु आइए। 10 में से 10 का उत्तर रोशन ने दिया है। अंशु आइए, आप वहां से एक पर्ची उठाइए। चलिए बता दीजिए आपका नाम क्या है? कुमारी। आप किस क्लास में हैं? 10th क्लास में। तैयार है क्विज के लिए? चलिए अंशु का हाइट हमसे भी बड़ा है, चलिए कोई बात नहीं। तो पूछते हैं, टॉम स्मिथ का संबंध कहां से है, किस देश से, ये बताना है।
वाराणसी से। नहीं, ये गलत हो गया। वाराणसी से नाजनीन थी, टॉमस स्मिथ अमेरिका से थे। बिहार की जो राजनीति है वो किस पर आधारित है? बिहार में राजनीति किस आधार पर होता है? नहीं पता है? अर्थव्यवस्था के आधार पर थोड़े ना राजनीति होता है, जाति के आधार पर होता है। तो प्रश्नों का इन्होंने गलत प्रश्न आंसर दिया। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। सही है। कृषि क्षेत्र को किस क्षेत्र में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र में। योजना आयोग जो है वो नीति आयोग कब बना था? ये था योजना आयोग हमारे देश में, वो नीति आयोग कब बना? नहीं पता है? 2000। 2000 गलत है। 2015 में नीति आयोग बना था। 3 प्रश्नों का इन्होंने गलत जवाब दिया है। चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है? चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है? जैसे भारत की मिश्रित है तो चीन की कैसी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद है नेपोलियन कहाँ का शासक था? मेटरनिख जो था वो किस देश का चांसलर था? मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? नहीं पता है? ऑस्ट्रिया का चांसलर था ना। 4 प्रश्नों का इन्होंने गलत जवाब दिया। काउंट काबोर की मृत्यु कब हुई थी? ये भी गलत है। 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था, उसमें नेपोलियन युग का अंत हुआ था। 1862 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपने 10 में से मात्र 5 प्रश्नों का उत्तर दिया अंशु ने। ठीक है, क्या आपने तैयारी बेहतर नहीं किया था? किए थे ना। चलिए ठीक है, आप इधर से आइए, सामने से नहीं, साइड से आइए। चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे मेहनत करिए। शिवम कुमार। अब अगले जो कैंडिडेट है वो है शिवम कुमार। चलिए, आपका नाम क्या है? शिवम कुमार। थोड़ा साइड हो जाइए। शिवम कुमार किस क्लास में है? क्लास 10। तैयारी कैसी है? उधर देख के बोलिए, मस्त है। चलिए, इस डब्बा में से आप कोई भी एक प्रश्न को उठा सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। चलिए, उठा लिए। अब बताइए, आपने उठाया, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन से। बच्चों बैठ जाइए आप लोग। बिस्मार्क का संबंध कहां से है? जर्मनी। थोड़ा इधर आ जाइए। और उसके बाद बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं? जर्मनी के संसद को 10 सेकेंड मात्र टाइम रहता है ना, यहाँ पर टाइम देंगे नहीं हम। जर्मनी के संसद को डायट कहते हैं ना, ठीक है। और जर्मनी के सम्राट को काइजर कहते हैं, इतना याद रखना। एक गलत कर दिया। रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? रूस के राजा को क्या कहते हैं? कहते हैं, सही है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। 1871 सही है। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की म्यांमार। म्यांमार नहीं, मैग्यार होता है ना। वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1848। गलत, 1815 सही है। और उसके बाद औरत को जो है, यानी किस संस्था में जो है, यानी इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया? क्या पंचायती राज व्यवस्था में ना। अच्छा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? पता है? मेगास्थनीज है। 2 प्रश्नों का गलत दिया जाता है। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 1916 ईस्वी में। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था ना। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था ना। ठीक है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 23%। गलत है, 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ना। चलिए, आपने 4 प्रश्नों का गलत जवाब दिया, कुल 6 प्रश्नों का जवाब सही दिया है। चलिए ठीक है, इधर से आइए आप। उसके बाद है तुलसी कुमारी, जल्दी से आइए। चलिए, आप उसमें से एक पर्ची उठा लीजिए, भी कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है।
आप अपना नाम पहले बता दीजिए मेरा नाम है तुलसी कुमारी, और आप किस क्लास में हैं? क्लास 10th। सभी बच्चे बैठ जाइए। तो तैयार है आज के क्विज के लिए? हाँ। तैयारी कैसी है? है। अच्छी है कि मस्त है? मस्त तैयारी है, चलिए ठीक है। तो आज के प्रश्न के लिए तैयार हैं? तो पहला प्रश्न आपसे पूछते हैं कि थॉमस स्मिथ का संबंध कहां से है? टॉम स्मिथ का संबंध किस देश से है? देश के थे टॉम स्मिथ? एक अर्थशास्त्री थे ना, कहाँ के थे? नहीं पता है? चलिए हम बता देते हैं, अमेरिका के थे। बिहार की जो राजनीति है वो किस पर आधारित है? बिहार में राजनीति कौन सी पर होता है, किस चीज पर होता है, किस चीज पर आधारित होता है? नहीं, लोकतंत्र में तो चुनाव तो होता ही है ना, जाति पर आधारित होती है। इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है? चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी कि मिश्रित कि समाजवादी? नहीं पता है? पूंजीवादी। समाजवादी है। योजना आयोग नीति आयोग कब बना? किस ईस्वी में योजना आयोग नीति आयोग बना? नहीं पता है? 2015 ईस्वी में। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक। हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? पता है? कृषि आता है। आपका तो तैयारी ही नहीं है। विश्व की अर्थव्यवस्था को क्या भाग में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया? विश्व की अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया ना। नेपोलियन कहाँ का शासक था? फ्रांस का था ना। चलिए 2 प्रश्नों का आपने जवाब दिया। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? नहीं पता है? वो मेटरनिक ऑस्ट्रिया के थे। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? नहीं क्या पता? 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी। प्यारे बच्चों, इन बच्ची का जो है ना तैयारी कम है, ठीक है, नई नई क्लास में जुड़ी है। कोई बात नहीं बाबू, तैयारी आगे जो है एकदम जारी रखना, ठीक है। नेक्स्ट संडे को एकदम बेहतर प्रदर्शन करना, ठीक है। जाइए आप राजा कुमार, आइए आप। 2 प्रश्नों का तुलसी ने जवाब दी है, 10 में से 2 का इन्होंने सही किए। चलिए आगे अगला जो है बच्चे है, इधर आके करो बाबू, वहां कैमरा से हट के उठाइए इस डब्बा में से। शोरगुल नहीं करिए आप लोग। क्या नाम हुआ? राजा कुमार। राजन कुमार। राजा कुमार। उधर देख के बोलिए ना। कहा मतलब किस क्लास में आप लोग पढ़ते हैं? 10th क्लास में। आप 10th में पढ़ते हैं। तैयारी कैसी है? अच्छी है। अच्छी है कि बढ़िया है? बढ़िया है। मस्त है। तैयार है? पूछे। पहला प्रश्न है, कोसिम भयंकर बाढ़ कब आया था? 2008 ईस्वी। थोड़ा ढकर के बोलिए। बीमारू राज्य कौन नहीं है? कर्नाटक। डर लगता है? डरने की बिल्कुल बात नहीं है। पीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? थोड़ा इधर आ जाइए। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उनका युग कब खत्म हुआ था? 1848। संसाधन होते नहीं बनते, ये बात कौन बोला था? जिम्मर में। भारत की वित्तीय राजधानी? मुंबई। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता? नेता। शिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आंदोलन के पन्ने सुंदरलाल बहुगुणा। हाँ, और उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। चलिए सही है। 10 में से 10 प्रश्नों का इन्होंने सही जवाब दिया है, ठीक है, आप जा सकते हैं। अब पिंटू कुमार, चलिए पुंटू बाबू आइए। ठीक है आइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ? पिंटू कुमार। इस क्लास में हैं आप? 10th क्लास में। बहुत छोटे हैं आप। चलिए उठाइए इसमें से क्वेश्चन। तैयारी है ना? मस्त। आज उधर देख के बोलिए। चलिए तो बताइए, बिस्मार्क का संबंध कौन देश से है? किस देश से के थे बिस्मार्क? जर्मनी। सुंदर। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1980 ईस्वी। नहीं, 1789 ईस्वी था, ये गलत हो गया।
जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं? जार। जार तो रूस के शासक हुए ना। जर्मनी के संसद को डायट कहते हैं। रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? अभी तो आपको बताया ना, रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? जार। जार कहते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? नहीं पता है? 1871 में हुई थी। हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी एक देश है, उसकी राजधानी बुडापेस्ट है, उसकी भाषा क्या है? हंगरी की भाषा मैग्यार है। क्या है? मैग्यार। मैग्यार है। अच्छा, कहा महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था में ना। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? नहीं पता है? मेगास्थनीज है ना। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कौन देश में हुआ था? ये भी बता सकते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था ना। अमेरिका। हाँ, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे। बहुत सुंदर। आपने 3 प्रश्न का जवाब दिया 10 में से। 10 में 3 दिया। कोई बात नहीं बच्चों, ये हमारे ऑफलाइन की क्लास के जो है ना नए बच्चे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है बाबू, जा सकते हैं, एकदम तैयारी रखिए, बैठ जाइए। आगे है सुधांशु कुमार, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है आज के इस क्विज में गायब हैं, क्योंकि कैमरे के सामने आने से सभी बच्चे के जो है ना अब थोड़ा वो डर बाहर आ जाते हैं। इसमें से उठाइए, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुधांशु कुमार, क्लास 10th है ना। ठीक है, हिलिए नहीं, बढ़िया से रहिए। चलिए आप बताइए, चार्ल्स दसम कहाँ के शासक थे? फ्रांस। बहुत सुंदर। लुई फिलिप किस वंश के थे? सर खसक जाइए। लुई फिलिप एक राजा थे, कौन वंश के थे? नहीं पता है? नहीं। ऑर्लियंस वंश के थे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है? अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी है कि मिश्रित है कि समाजवादी है? नहीं, गलत हो गया। अमेरिका तो विकसित देश है, उसकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और संविधान क्या है? संविधान भारत का संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसको हम क्या कह सकते हैं? संविधान को एक लिखित दस्तावेज कहते हैं ना। सिहली किस देश की भाषा है? जैसे हमारे यहाँ हिंदी बोला जाता है, झड़िया बोला जाता है, उसके बाद अंग्रेजी बोला जाता है। देश की भाषा सिहली है? नहीं पता है? सिंगला। सिंगला कौन देश होता है? वो श्रीलंका होगा ना। हनुमान चालीसा का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? मुस्लिम लड़की थी, वाराणसी की थी ना, जिन्होंने हनुमान चालीसा का हिंदी अनुवाद किया था, वो नाजनीन थी। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है संसाधनों का दोहन। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तैयारी नहीं की है ना। ये भी प्यारे बच्चों, नए नए बच्चे हैं जो हाल फिलहाल जुड़े हैं, डर के मारे जो है ना बहुत सारे प्रश्न के आंसर भूल गए। जो अल्बेराइन संस्था है, किसकी संस्था है? जो अल्बेराइन एक संस्था है, या किसकी संस्था है? ये व्यापारी वर्ग की संस्था है ना। ये किसकी संस्था है? व्यापारी वर्ग की संस्था है। चलिए 3 प्रश्नों का जवाब जो है ना सुधांशु ने दिया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के जो क्लास थे बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन इनमें से 8 ही बच्चे आज आ पाए इस लाइव टेस्ट में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस टेस्ट में जो है ना पहले स्थान पर कौन रहे वो भी हम घोषणा कर देते। पहले स्थान पर रहा आज ये कौन है भाई? रोशन कुमार, ये फर्स्ट किए। उसके बाद दूसरे स्थान पर रही कोमल, ये सेकेंड की है ना। दूसरे स्थान पर कोमल रही, ठीक है।
उसके बाद बहुत ज्यादा गैप नहीं, एक और है ना, राजा कुमार है। राजा कुमार ये कंबाइंड रूप से फर्स्ट किए ना, राजा और रोशन जो है दोनों फर्स्ट किए हैं, और दूसरे स्थान पर जो है ना कोमल कुमारी रही है, ठीक है। और बाद बाकी बच्चे जो है बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो हम जो है प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे, दो बच्चे को हम पुरस्कृत करते, सम्मानित करते, एक फर्स्ट, चाहे फर्स्ट में जितने भी बच्चे आ जाए उसको सम्मानित किया जाएगा, और दूसरा वो बच्चा होता है जो द्वितीय स्थान को हासिल करता है। उसके बाद जितने भी बच्चे हैं उनको चॉकलेट दिया जाता है, मुंह मीठा किया जाता है, खुश किया जाता है, ताकि अगले जो क्विज प्रतियोगिता होंगे अगले संडे को वो बेहतर कर सके और पढ़ेंगे, सभी बच्चे पढ़ेंगे। अभी तो ये स्टार्टिंग है इनका, क्लास 10th में अभी अभी ये इन सब बच्चों ने ज्वाइन ही लिया है, क्लास को शुरू ही किया है। धीरे धीरे ये जो है मेच्योर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम बुलाना चाहेंगे रोशन को, राजा को और कोमल को। आप तीनों आ जाइए, साइड से आइएगा, तीनों आ जाइए। चलिए रखिएगा, अपने पास ही रखिएगा। तो ये है राजा कुमार, थोड़ा बोर्ड से हाइट, बोर्ड से साइड होके रहिए, ठीक है। ये है राजा कुमार, इन्होंने फर्स्ट किया है आज के क्विज में, तो इनको हम कलम देते हैं। चलिए को रखिए अपने पास में, ठीक है। ऑफ तो नहीं कर लिया, नहीं ऑन ही है, को हाथ में रखिए बढ़िया से। और उसके बाद है आज के द्वितीय कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट किया, वो रोशन कुमार है। घसक जाइए और आगे आ जाइए, सट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आ जाइए। चलिए ये है रोशन कुमार, और ये है कोमल कुमारी जिन्होंने आज के क्विज में जो है ना सेकेंड स्थान। ये दोनों 10 में 10 प्रश्नों का जवाब दिया, इन्होंने 1 प्रश्नों का गलत जवाब दिया, ठीक है। इन सभी बच्चों से आज के क्विज के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। तो इस टाइप की प्रतियोगिता आपको कैसी लगती है? क्या आप चाहते हैं कि प्रत्येक संडे को ये प्रतियोगिता हो? यस सर। क्या, क्यों चाहते हैं? इससे फायदा क्या आपको होता है? जो हमें पीछे वाला सभी रिवीजन हो जाता है ना। चलिए तो ये है रोशन कुमार, और इनसे पूछेंगे कि आज के क्विज के लिए आप लोगों ने कल कितना घंटा पढ़ा था या पीछे कितना पढ़ा था, आप तैयारी कैसे किए, उसके बारे में कुछ बताइए। रात को, सिर्फ रात को ही पढ़ते हैं, दिन को नहीं पढ़ते हैं? मैं स्कूल गए थे। दिन में स्कूल जाते हैं, रात में पढ़ते हैं, जम के पढ़ते हैं। सुबह भी उठ के पढ़ते हैं, यानी बच्चे मेहनती हैं, सुबह भी पढ़ते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं, रात में भी पढ़ते हैं, मतलब खूब पढ़ते हैं। अभी ये इनका जो है ना क्लास 10th में एंट्री हुए है, इनका ज्वाइन लिया हुआ कम ही दिन में, ये लोग 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे। चलिए ये है कोमल कुमारी, तो आप पकड़िए माइक को और बताइए कि आज आपने एक प्रश्न को गलती कर लिया, तो कहाँ चूक हुई? क्या आपने तैयारी ठीक से नहीं की थी? थे। और भूल गए ना, एक डर हो जाता है ना। चलिए तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, लगे रहिए, मेहनत करिए, जम के करिए, और मेहनत अगर ईमानदारी से करिएगा तो सफलता एक दिन निश्चित रूपेण मिलेगी। कि बाबू शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक नए जोश, जज्बा और जुनून के साथ। सबसे और अधिक ज्यादा बच्चों के साथ में मिलेंगे हम लोग, ज्यादा समय के साथ में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। जय हिंद।